नमस्ते, सलाम आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सिटीज़न हेल्थ चैनल पे हमारे सीरीज़ पीपल्स हेल्थ इट मैटर्स में। और आज हमारे साथ फिर से एक बार हैं डॉक्टर मंजू टोपो, जो कि प्रोफ़ेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। थैंक यू रितु। मुझे बहुत अच्छा लगा आफ्टर अ बिग लॉन्ग स्पैन हम आप तुमसे मिल पाई। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम कुछ ऐसे हट के टॉपिक पे बात करें जिससे आम जनता बिल्कुल जुड़ी हो, है ना? वैसे ही आज का टॉपिक भी है जो अभी रितु इंट्रोड्यूस करेंगी। हाँ, तो जैसा कि मैम ने बताया कि हम लोग हमेशा हट के थोड़ा टॉपिक पे बात करते हैं, वैसे ही आज का भी टॉपिक थोड़ा हट के है, जिसके बारे में लोग जल्दी बात करते ही नहीं है शायद। अबॉर्शन। अबॉर्शन एक ऐसा टर्म है जो सबको पता है और सब इस बारे में अवेयर है, लेकिन जाने अनजाने इस बारे में नहीं बात करके अपने आप को मुश्किलों और परेशानियों में डाल लेते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, एक सेफ अबॉर्शन के बारे में। मैम, सेफ अबॉर्शन पहले क्या है या अबॉर्शन क्या है, अगर हमको जानना हो तो? अबॉर्शन को जनता जैसे ही अबॉर्शन शब्द सुनती है इसको अच्छा नहीं मानती है और बहुत दबे होठों से इसके बारे में बात की जाती है। अ, दो प्रकार का होता है। एक तो एक वांटेड प्रेगनेंसी है, तो फिर उसको तो आप ऑफिशियली जाके रजिस्टर हॉस्पिटल में जाके रजिस्टर करा के आप अबॉर्ट कराती हैं। एक एक ऐसा अबॉर्शन होता है जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है। उसको मैरिड है तो चलो वो जाके रजिस्टर करवा ली, पर अगर अनमैरिड है तो उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और ये अबॉर्शन ज़्यादातर जो हमारी आंकड़ा बताती है कि इंडिया में 67% ऑफ द अबॉर्शन अनसेफ है। उसमें से सिर्फ 53% लोग 53% लोग प्राइवेट में जाते हैं, सिर्फ 20% पब्लिक में जाते हैं, और उसमें से सिर्फ 9% विद कॉम्प्लिकेशन रिपोर्ट करती है। मतलब 20% ही सिर्फ पब्लिक सेक्टर में जाती है, 53% प्राइवेट सेक्टर में जाती है, और ओनली 9% रिपोर्ट करती है कि ये विथ कॉम्प्लिकेशंस। मतलब सब चीज अंडर द टेबल हो, मतलब बिहाइंड द स्क्रीन हो रहा है, जिसका कुछ आंकड़ा नहीं है कि ये कहाँ जा रही है और कहाँ कॉम्प्लिकेशन पे लैंड अप कर रही है। और 8 डेथ पर डे हो रहा है इससे। और अनसेफ अबॉर्शन इज द लीडिंग थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया। तो ये जैसे हम बात करें अनसेफ अबॉर्शन और सेफ अबॉर्शन, तो सेफ अबॉर्शन क्या है जो रजिस्टर करके हम हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के थ्रू करवा रहे हैं, और अनसेफ अबॉर्शन जो हम खुद दवाएं। और अनसेफ अबॉर्शन अगर मैं डिफाइन करूं तो अनसेफ अबॉर्शन वो अबॉर्शन है जो अनट्रेन डॉक्टर के साथ की जाती है, अनट्रे और अन हाइजीनिक कंडीशन में की जाती है, और उसकी एनवायरनमेंट क्या कहेंगे, हेल्दी नहीं है, इन अ नॉट अ सूटेबल एनवायरनमेंट बोलते हैं। अनट्रेन पर्सन, नॉट इन हाइजीनिक कंडीशन, इन एंड नॉट अ सूटेबल एनवायरनमेंट में अनसेफ अबॉर्शन की जाती है। दूसरी इसको ऐसा डेफिनेशन दी जाती है। और एक अनसेफ अबॉर्शन होती है जो कि इलीगल कहलाते हैं, जिसको ये भी अनसेफ अबॉर्शन इज बेसिकली इलीगल, जो कि कुछ दवा खा के, कुछ फॉरेन बॉडी डालकर, और कुछ दवाइयाँ खा के, ये तरीका है। और दूसरा एक तरीका होता है, एक तो खाकर, एक फॉरेन बॉडी डालकर, और दूसरा है कि जो मैंने कहा कि अनसेफ एनवायरनमेंट में अनसेफ तरीके से अनहाइजीनिक कंडीशन से जो अबॉर्शन की जाती है, उसको हम अनसेफ अबॉर्शन या इलीगल अबॉर्शन बोलते हैं। तो इसमें मैम क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या अगर जैसे जो हम वांटेड और अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ की बात कर रहे हैं, वांटेड प्रेगनेंसीज़ में क्या प्रॉब्लम्स होगी जिसकी वजह से हमें ऐसे अबॉर्शन की ज़रूरत पड़े? वांटेड प्रेगनेंसी तो क्या है कि आप वांटेड थी, हो सकता कॉन्ट्रासेप्शन का फेलियर हो गया, उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो गई, तो वो लोग जाके एमटीपी जो क्लिनिक होती है सरकारी अस्पताल में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ जाके वो लोग रजिस्टर करती हैं, और उनको लेस देन 12 वीक्स में आपको अच्छी तरह से अबॉर्शन कर देती हैं, आपको प्रोडक्ट दिखाती हैं और प्रमोट करती कि आप वो कर लो,
फैमिली प्लानिंग मेथड अपना लो, मतलब या तो प्रॉपर्टी या फिर टीटी करा लो। ये स्टैंडर्ड तरीका है वांटेड प्रेगनेंसी का, जो सेफ अबॉर्शन के लिए जाती है। एक है अनवांटेड प्रेगनेंसी में ये लोग दबे ये से छुपके छुपा के पता करके वो लोग पहुंचती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि वो लड़का लड़की आए और कहते हैं कि हमें प्रेगनेंसी हो गई है और ये टेस्ट कराए हैं और ये हैं, तो आप हमें टैबलेट दे दो। मतलब उनमें थोड़ी सी भी वो नहीं रहती है, कुछ तो रहती है कि हिचक से बोल देते हैं, कुछ लोग बहुत मुश्किल से बोल पाते हैं। तो ये जो दोनों लड़का-लड़की थे, वो लोग तो बहुत बोल्ड थे और दोनों उस लड़की का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे उसके पेरेंट्स, और ये लड़की अकेली डॉटर थी। तो आप नेचुरली कि अकेली डॉटर है, मम्मी-पापा मंत्रालय और कलेक्ट्रेट में काम करते थे, तो उनको टाइम नहीं था। तो ये सब भी बहुत एक फैक्टर है जो कि बहुत प्रमोट करती है अकेलापन की। आप आप फ्रेंडशिप कर लो और ऐसे सिचुएशन में लैंड अप करो। अब वो उसको उसको दोनों आए सहमति से और उन्होंने टैबलेट लिया। हमसे फोर्स किया हमने कि आप लोग टैबलेट ले रहे हो, और सीधा डिमांड करते कि हमें टैबलेट दीजिए। तो हमने बोले कि बेटा आप तो आपके पेरेंट्स को मालूम है कि नहीं, अगर उनको पता चलेगा तो क्या होगा? बट नहीं, दे वर सो एडमेंट कि नहीं, आप हमें टैबलेट दे दीजिए। टैबलेट का एक प्रोसीजर है कि आप अच्छे से खा लो जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है, तो आप यूजुअली नहीं होता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है कभी-कभी, पेन एंड ब्लीडिंग होती है। बट ये इन्होंने दे वेंट थ्रू द प्रोसेस। इस लड़की को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। उसने लड़का का सेकंड या थर्ड डे सुबह 5 बजे फ़ोन आया कि मैडम उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो हमने घरवालों को पता नहीं चला, नहीं, दे मैनेज, द यंग यूथ पीपल दे मैनेज, और उसने अल्टीमेटली अच्छे से अबॉर्शन करा के कर लिया। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि आजकल के ये वातावरण से इतनी बोल्डनेस आ जाती कि दे गो फॉर सच बोल्ड स्टेप ऑफ टेकिंग अबॉर्शन। एक तो ये डॉक्टर से सलाह ले ली, कुछ बहुत सारे ऐसे प्रेगनेंसीज रहते हैं जो कि सिर्फ ऑन काउंटर मेडिकल स्टोर से वो लोग दवा ले लेते हैं। मेडिकल स्टोर वाला उसको समझाता नहीं है ढंग से, और फिर वो इलीगल और फिर वो इनकम्प्लीट अबॉर्शन पे लैंड अप कर जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली दे सीक। ऐसा तो बहुत सारा केस मैंने देखा कि टैबलेट खाए और वो इनकम्प्लीट अबॉर्शन था और फिर ब्लीडिंग से वो लैंड अप करती है। क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे इसके मैम? जैसे ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन की जो बात हम कर रहे हैं, इसमें भी मैंने सुना है कि वो ट्यूब्स भी कई बार आती है कि फ्यूज़ हो जाती हैं आपस में। तो क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हम इसमें फेस कर सकते हैं? सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो अगर पिल्स लिए हैं तो सिवियर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग इतना ज़्यादा होता है कि दे लैंड अप इनटू शॉक, और कभी-कभी डेथ भी हो जाती है। उसका तरीका है कि जैसे इतना सीवियर ब्लीडिंग होता है तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाके उसको इवैक्यूएट करना पड़ता है, एमटीपी करना पड़ता है, उसको उस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को निकालना पड़ता है बेहोश करके, और वो इमीडिएटली ट्रीटमेंट है और ब्लड चढ़ाना होता है। मेनी ए टाइम्स मैं एक और एग्जांपल साइट करना चाहूँगी। एक लड़का आया बहुत देर से खड़ा था दरवाजे के पास में, बहुत हेजिटेंट हो रहा था कि मतलब वो वेट कर रहा था कि सब जाए तो मैं अकेले में बात करूँ। बाद में आया, बोलता कि मैडम मैं बहुत समस्या में हूँ, मैं कैसे बताऊँ आपको? तो हमने बताओ क्या है? तो उसका था करीब 12 टू 16 वीक्स की प्रेगनेंसी थी कि मैडम हम यहाँ से करीब 120 किलोमीटर्स दूर एक जगह है, वहाँ से वो आया था और कहते हैं कि मैडम हमें पता नहीं था आप। एंड ये देखा जाता है कि ये लोग जो अपने नोन प्लेस है वहाँ नहीं जाते, अपने नोन प्लेस से दूर जाते हैं ये काम करने के लिए ताकि इनकी आइडेंटिटी छुपी रहे। तो क्या है कि मैडम हमने वहाँ के एक नर्स से करवाया और वो नर्स ने अबॉर्शन करी। हमारा 30,000 खर्च हो गया और मैंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 10-12 की गिरवी रखी, मेरे पास पैसे नहीं थे और 10-12 के डॉक्यूमेंट्स को गिरवी रख के हमने ये काम करवाया। और फिर भी मैडम उसको आराम नहीं, उसको ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है। मतलब 12 टू 16 वीक्स तो कम से कम
3 to 4 मंथ्स की प्रेगनेंसी रहती है, न जाने वो कैसे करी, उसने अपने पैसे ले लिए। तो हम बोले जब वो किया तो आप उसी को रिपोर्ट करो और उसी से समझो और उसी से दवा इलाज करो कि आपने इतना पैसा लिया हमारा और हम हमारा ट्रीटमेंट करो। फिर वो बोलता है कि नहीं मैडम हम लोग 2 बार गए, फिर उसने यही कुछ दिया, सेकंड टाइम वो गई तो सेकंड टाइम उसने पिल दे दिया फिर से कि तुम ये दवा खाओ रुकने के लिए। फिर उससे भी उसको आराम नहीं मिला। तो वो इतना परेशान था और वो बोला कि मैडम इसके लिए कुछ करो, और उसको मेन था कि पुलिस की भर्ती थी तो उसको ही वाज़ नॉट एबल टू अटेंड दैट, क्योंकि उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं थे। उसकी नौकरी भी चली गई थी, बहुत परेशान था। और मेन क्या था कि हम जब कहे कि अगर तुम इतनी प्रॉब्लम लेके आए तो आई वांट टू सी द गर्ल, मुझे उस लड़की से तो वो नहीं मिल सकते। मैडम वो तो वैसा बड़ा जॉइंट फैमिली है और बहुत स्ट्रिक्ट है और वो निकल नहीं सकती है। और तो हम बोले जब आप वो निकल नहीं सकती है तो कैसे किसी का इलाज होगा, और जब इतने सारा प्रॉब्लम के लिए वो उसने निकल के इतना सारा बड़ा काम करा लिया तो इसमें तो उसको आना पड़ेगा। बहुत ले दे के वो समय निकाल के आई। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वो लड़की इतनी पेल हो गई थी, इतनी पेल हो गई थी, ब्लीडिंग होकर। हमने आप एक अल्ट्रासाउंड कराओ, अल्ट्रासाउंड में नेचुरली आया कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन वाज देयर एंड इसको तो इमीडिएटली आपको वो करने की ज़रूरत है, इवैक्यूएशन करने की ज़रूरत है। तो उस मैं ये स्थिति कहना चाहती कि उस लड़के इतना हैरान परेशान और ओवर ओवर 2 to 3 मंथ्स ब्लीड करते और हम बोले कि जब वो ये है तो आप उस नर्स को और डॉक्टर जो भी कंसर्न पर्सन है उसको जाके आप बोलो कि मेरी ये स्थिति हो गई है। पर वो बार-बार मेरे पास आए तो हम बोले कि देखो दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन, आप या तो फिर उसको बोलो या फिर ढंग से अस्पताल जाके उसको निकालो। फिर मैं थोड़ा-सा उससे नाराज़ हुई क्योंकि आप इसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन फिर अचानक बहुत दिन बाद वो नहीं आया, फिर वो एक दिन अचानक फ़ोन आता है कि मैडम उसको बहुत ज़्यादा मतलब साँस लेने में तकलीफ़ हुई और वो एम्स में भर्ती हो गई है, और मैडम ये तो बताओ कि उसको पता तो नहीं, लोगों को पता तो नहीं चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है। उस चीज़ से वो लड़का इतना घबराया हुआ था, मैडम वो एम्स में भर्ती हो गई, उसको वहाँ के लोगों को पता तो नहीं चलेगा, वहाँ के लोगों को पता तो नहीं चलेगा। एंड उस लड़की को टीबी हो गई थी, लंग्स में पानी भर गई थी क्योंकि वो खाना-पीना छोड़ दी थी, खून की कमी हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। एंड अल्टीमेटली उसके बाद हम बोले कि आप देखो वो सेफ जगह चली गई है, एम्स में ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसके बाद आइंदा आप हमें फ़ोन नहीं करना। शी इज़ गॉन इंटू सेफ प्लेस, वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद मेरे को उसका कंडीशन नहीं पता चला कि क्या हुआ। तो मैं ये कहती कि एक तो लोगों को अपनी आइडेंटिटी पता चल जाएगी, बहुत ज़्यादा स्टिग्मा रहता है कि हमें लॉस मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी लूज़ कर जाएगी, स्टिग्मा रहता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि टाइमली इनको रिपोर्ट करने में बाधा पैदा करता है। टाइमली रिपोर्टिंग होगा तो नेचुरली वो ईज़िली ट्रीटमेंट हो जाएगा। कम कम दिन का रहेगा तो ईज़िली ट्रीटमेंट होगा, ज़्यादा दिन का हो जाएगा तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा। और मैम मैरिड लोगों में भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि या तो जो फीटस है उसका हार्ट बीट नहीं बन रहा या ऐसा कुछ, तो ऐसे केसेस में भी अबॉर्शन के लिए प्रॉपर वो डॉक्टर से सलाह लेकर और ठीक तरीके से ही जाना चाहिए या ओटीसी ड्रग्स को ले सकते हैं? आजकल जैसे अगर विदिन 69 डेज अगर है तो आप सेफली टैबलेट लेके अबॉर्ट कर सकते हो। बट ये कि उसमें भी लेट रिपोर्टिंग होता है, वैक्स के पास चले जाते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग ले लेते हैं और वो जो टैब पिल्स है उसको सुपरवाइज तरीके से खाना होता है, वो मेडिकल स्टोर वाले बताते नहीं है, अनशन खा लेते, लीड करती रहती है, पता चलता है कि आफ्टर 15 डेज 1 मंथ फिर से कराए तो फिर से वो हाँ पर टेस्ट पॉजिटिव बताती है, तब तक बहुत लेट हो चुका, बहुत लीड कर चुकी होती है, पर अल्टीमेटली इसको जाके नर्सिंग होम में आपको अबॉर्ट कराना पड़ता है सेफ अच्छा, एनवायरनमेंट। हाँ, ये जो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट तो हमारा वही सोशल स्टिग्मा की सोशल डर से हम नहीं बताते जिसकी वजह से बहुत लेट हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को इनका सॉल्यूशन क्या है? कैसे सॉल्व करें? सॉल्यूशन तो बहुत
एक वर्ड में तो उसका सॉल्यूशन बोलना तो बहुत मुश्किल है। अ, आप अबॉर्शन रोक नहीं सकती। अबॉर्शन कैसे रुकेगा? आपकी इलीगल रिलेशंस रुकेंगी तभी अबॉर्शन रुकेगा। ये है कि आपको यंग जनरेशन को आपको प्रमोट करना है कि दे शुड नॉट गो इनटू सच सॉर्ट ऑफ रिलेशन एंड जो भी हो वांटेड प्रेगनेंसी हो और सेफ अबॉर्शन हो। अगर करा भी रहे हैं तो सेफ अबॉर्शन हो एंड सेफ अबॉर्शन प्लस हो जाता है। क्या होता है कि इस अनसेफ अबॉर्शन के साथ आपको कॉम्प्लिकेशन इतनी आती है, आपको इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन के बाद आपको इनफर्टिलिटी हो जाती है, जो कि आपको लेटर ऑन आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको टाइम पे बच्चे होते नहीं हैं। तो ये इन्फेक्शन से बचने के लिए बेस्ट इज टू गेट गेट अबॉर्टेड इन अ सेफ एनवायरनमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। ये फर्स्ट सलाह है। दूसरा है कि सेक्सुअलिटी और ये सेक्स एजुकेशन, ये सब आपको स्कूल टाइम से इनकॉर्पोरेट करना है। कॉलेज में भी इसको बताना है मोरालिटी क्या है, सेक्सुअलिटी क्या है, और सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। तभी एक कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन देना चाहिए। और क्या होता है कि हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में हम पेरेंट्स इस टॉपिक पे बात नहीं करते। We never we never tell our children that look, uh, you have grown, you have मतलब आप टीनेज आ गए हैं, आपको मेंस्ट्रुअल आ गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया है, तो आप ऐसा ऐसा नहीं करोगे तो यू विल लैंड अप दिस। वी नेवर टॉक। ये बहुत ज़्यादा हमारे इंडियन कल्चर में बल्कि है ही कहीं नहीं। तो जो भी ऐसा गलती हो जाती है तो दे डोंट सीक द एडवाइस ऑफ द पेरेंट, आइदर देयर फ्रेंड्स और फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स, फार ऑफ फ्रेंड्स। एंड अगर बहुत कॉन्फिडेंट कोई डॉक्टर है तो उनसे सलाह लेते हैं, बट फ्रेंड्स आर द बेस्ट चॉइस वेयर दे सीक इनटू कॉन्फिडेंस और लेके वो लोग वो फ्रेंड्स ही उनको गाइड करते हैं कि नहीं उस डॉक्टर के पास चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये चले जाओ। और कोई बोलता है कि कोएक्स के पास चले जाओ, तो वो एक जिस पे उनको सबसे ज़्यादा विश्वास है उन पे विश्वास करके वो अपनी ट्रीटमेंट लेने जाते हैं। थैंक यू मैम। कोई लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे आप? लास्ट मैसेज है कि आप दोस्ती बनाएं, फ्रेंडशिप बनाएं, बट आप जो भी ये है वो आप ये सब प्रोसेस को तो आप रोक नहीं। ये है कि आप सेफली करो और डोंट लैंड अप इनटू प्रेगनेंसी, है ना? मतलब आप ये तो बहुत इम्पॉसिबल है कि आप बिफोर मैरिज यू डोंट गो इनटू सच एक्टिविटीज। ये कहना बड़ा प्रैक्टिकल है बिकॉज लगभग मेट्रोज में, छोटी सिटीज में, इवन रूरल एरियाज में ये बहुत बहुत कॉमन हो गया है। हमारा सब स्पेशली अगर रूरल अर्बन डिफरेंस देखो तो रूरल एरिया में भी आजकल ये बहुत कॉमन है, बहुत है। रिसेंटली एक मैंने सुना एक घटना कि एक बहुत अच्छी वेल टू डू फैमिली थी, उसकी सर्वेंट दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब पे चले जाते थे और दो छोटे छोटे बच्चे थे। तो जो घर की जो मालकिन है वो उसको जॉब पे रहता तो उसने ध्यान नहीं दी। तो उसके घर में जो भाई बर्तन धोने आती वो बोली कि मैडम आपके घर में जो लड़की है जो बच्चों को देखने लाए हो उसका कुछ भाव भाव ठीक नहीं लग रहा, उसका लग रहा मुझे पेट बड़ा सा लग रहा है। तो जब उन्होंने पता किया तो देखा कि शी इज वॉज प्रेग्नेंट और बहुत अनमनी सी रहती थी। तो वो लोग हस्बैंड वाइफ सोच भी नहीं सके थे कि कहाँ से हो गया। तो बहुत फार ऑफ रिलेटिव आया था उसके 2-3 महीना पहले, तो ये हो गया। तो अब जब इतने शहर में रह के ये लोग बात नहीं करते, अब वो मालकिन को इतनी जॉब में और फैमिली में बिजी रहती कि शी डिडंट ऑब्जर्व कि ऐसा भी चेंजेस हो सकता है। तो अल्टीमेटली उसको बहुत पैसे खर्च करके उसको अबॉर्ट करवाई और उसको गाँव भिजवा दी। तो मेरा बस ये कहना है कि दिस एक्टिविटी यू कैन नॉट स्टॉप, यू शुड बी वेरी विजिलेंट और
जो भी एक्टिविटी है आप सेफली करो और अवॉइड इन्फेक्शन, यू नो, सो दैट आई डोंट वांट कि कोई भी इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट कराए। इनफर्टिलिटी एक श्राप मानी जाती है हमारी सोसाइटी में, कि वो इनफर्टिलिटी हो जाती है तो आप उसका ट्रीटमेंट कराते रहो, एंड उसकी सक्सेस रेट सबको पता ही है कि कितनी सक्सेस रेट रहती है। तो दैट इज़ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग कि आपकी छोटी सी गलती से आपको लाइफ लॉन्ग भुगतना पड़ता है। लड़का को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट द लड़की, बट द गर्ल हैज़ टू फेस दिस प्रॉब्लम। सो एकदम सही बात करी है मैम। और हर की तरह इस बार भी हम लोगों ने इतनी जेन्युइन बात करी है कि एक लाइफ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो चाहे लड़की की हो या होने वाले बच्चे की हो, किसी की भी हो। मतलब डॉक्टर्स की कम्युनिटी तो काम ही इसी पे कर रही है कि वो लाइफ को सेव कर पाए। तो आई होप कि इस वीडियो से अगर हमको कुछ कुछ लोग भी अगर इस वीडियो से सीख पाते हैं कि एटलीस्ट जो भी मैम का मैसेज है कि सेफली करें, जो भी करें सेफली करें, तो हमारी लाइफ्स बच सकती हैं, आने वाली ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। और थोड़ा-सा अपना प्रैक्टिकलिटी मेंटेन करके काम को करें, तो हमारी लाइफ और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।